हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज आपको इनोवेंस के ड्राइव में इसके टर्मिनल के बारे में और इसके पैरामीटर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके ओपन करने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कंट्रोल के लिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, टर्मिनल है। ठीक है, पीछे साइड हमारा पावर का है। सबसे पहले आप पावर को देखेंगे, यहाँ से फेस है, RYB का है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है RST ऐसे कुछ करके। यहाँ पे R देंगे, फिर R फेस, Y फेस, B फेस। इसकी आउटपुट सप्लाई ये है जो मोटर को जाएगी। ये R है, ये Y फेस है, ये B फेस है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इसके कंट्रोल टर्मिनल पे। सबसे पहले हम सामने देखेंगे, लिखा होगा 10 वोल्ट, फिर GND, और इसके नीचे है हमारा AI का एनालॉग इनपुट। ये हम यूज करेंगे अपने पोटेंशियोमीटर के लिए, जिससे फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करेंगे। दूसरा हम देखेंगे इसके नीचे ही होगा, इसके जस्ट नीचे DI है, डिजिटल इनपुट का, जिससे हम मोटर को ऑन ऑफ या ड्राइव को ऑन ऑफ करेंगे। ये हमारा जैसे बाकी के क्या नाम है इसका, ये हमारा जो स्नाइडर का होता है उसमें होता ये है कि हम 24 वोल्ट को DI पे देते हैं। 24 वोल्ट के साथ 24 वोल्ट हमारा DI पे जाना चाहिए, लेकिन ये हमारा NPN टाइप का है तो इसमें निगेटिव यूज हुआ है, इसलिए कॉमन को हम DI पे भेजेंगे। ठीक है, उसके लिए आप NO का कहीं से भी आप यूज कीजिए, वो मैंने पहले ही बताया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कॉमन का यूज किया है। एक कॉमन रिमोट के लिए इसको ऑन ऑफ करने के लिए किया है यूज। ये हमारा कॉमन से दिया है, दूसरा वाला दिया है DI डिजिटल इनपुट पे। ठीक है, ये हमारे ऑन ऑफ के लिए DI1 यूज होता है। ठीक है, दूसरा हम आपको बताते हैं, ये उसके बगल में देख रहे हैं TA और TC। ये हो गया हमारा TA, इसका हो गया NO पॉइंट। ये हो गया हमारा कॉमन पॉइंट, नहीं ये वाला हो गया TC वाला हो गया NC पॉइंट है, और TB वाला हो गया क्या नाम है इसका, कॉमन पॉइंट। ये NO कॉमन, फिर NC। ये NC पे मैंने 700 मतलब ये NC पे मैंने 24 वोल्ट की सप्लाई दी है, और इसके आउटपुट से मैंने PLC को ले रखा है, इसलिए मैंने 24 वोल्ट की सप्लाई दी है, और ये सीधे हमारी PLC को फीडबैक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये कंप्लीट पैरामीटर का टर्मिनल के बारे में। आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी यूज के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप 24 वोल्ट भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 220 वोल्ट दे करके यहाँ से आप किसी भी चीज़ के लिए लाइन ले सकते हैं, ऑन ऑफ के लिए, या फिर मोटर ऑन हो तो बताएगा, या फिर कभी फॉल्ट चला जाए तब बताए, उसके लिए यूज करेंगे। अब आते हैं हम इसके पैरामीटर पे। सबसे पहले हम देखेंगे, सामने 50 लिख करके आ रहा होगा। ये हमारा मोटर अभी ऑफ़ है, रन में अभी लाइट नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप, रिमोट का सिर्फ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोग्राम बटन दबाएंगे इसका। प्रोग्राम बटन से F0 आएगा, F0 में इंटर करेंगे, उसके बाद जाएंगे 2 पे। ठीक है, ये हमारा होता है इस पे 1 है। 1 इसलिए है, पहले ये 0 था, मैंने 1 किया है। ये होता है रिमोट स्टार्ट के लिए। जब आप कभी बाहर से पुश बटन लगाए हुए हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, ये आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। जब इसमें 0 रहेगा तो आपको करना ये होगा कि, अब बाहर आ रहा हूँ मैं, यहाँ से अब रन दबाऊँगा तो अभी मोटर ऑन हो जाएगी, देखिएगा। ठीक है, मोटर रन हो गई। रन पे इस पर लाइट आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हमारा बढ़ रहा है। जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ऑफ़ हो जाएगा। ये स्टॉप का भी यूज कर सकते हैं और रीसेट का भी यूज़ कर सकते हैं जब कोई फॉल्ट आए। मोटर हमारी अभी चल रही है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अभी ऑफ़ कर दिया, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी डाउन होगा। फ्रीक्वेंसी डाउन का इंतज़ार करेंगे, फिर हमारी रन से हट करके रिमोट पे चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें रिमोट की आप देख रहे होंगे लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी आप पुश बटन से ऑन नहीं कर सकते। फील्ड में पुश बटन लगा हुआ है, लेकिन अभी आप दबाएंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पैरामीटर नहीं डाला हुआ है रिमोट स्टार्ट के लिए। उसके लिए हम सबसे पहले प्रोग्राम बटन में जाएंगे, उसके बाद F0 में इंटर करेंगे, फिर F02 में आएंगे, F002 इसमें आएंगे, इंटर करेंगे। इसमें हम 1 करेंगे, 1 2 हो गया, 1 करेंगे, 1 करके इंटर करेंगे। अभी हमारा यहाँ से ऑन नहीं होगा, यहाँ से ऑन ना हो करके पुश बटन से ऑन होगा। देख रहे हैं आप, मैं दबा रहा हूँ लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, यह पुश बटन से ऑन होगा। तो पुश बटन के लिए ये पैरामीटर है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ,
ये इसके लिए आप जो क्या नाम है पोर्ट लगाए हुए हैं फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, उसका भी आपको पैरामीटर डालना पड़ेगा तभी काम करेगा, नहीं तो आपको इसके ही बटन से ऑन कम ज़्यादा करना होगा फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप प्रोग्राम बटन दबाएंगे, फिर F0 में जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर F03 में इंटर करेंगे। इसमें 2 है, ठीक है, ये 2 है तो इसका मतलब कि अभी ये आपका पोटेंशियोमीटर से काम करेगा, पोटेंशियोमीटर से आपका फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो इसको ओके ही रहने देंगे। अब इसमें 1 कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा तो इसमें आपका यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा। तो हम इसमें 2 ही रहने देंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, दूसरा हम आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा जो हमें यूज करते हैं इसके, जो मैंने ये लगा रखा है 24 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ से फीडबैक ले रखा है पीएलसी को। तो पीएलसी को फीडबैक चाहिए तो उसके लिए भी आपको पैरामीटर डालना होगा। उसके लिए आप प्रोग्राम बटन पे जाएंगे, F4 में जाएंगे, F5 में जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर आप जाएंगे F02 में, इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको 1 करना होगा। पहले से आपको 00 रहेगा जिसमें कोई भी आपको कुछ भी होगा यहाँ पे तो कोई भी मतलब नो ऑपरेशन होता है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ चाहिए, जैसे कि 1 होता है इसका ड्राइव रनिंग के लिए, जब रनिंग में होगा तो पीएलसी को फीडबैक देगा। ठीक है, अगर मेरे को कोई फॉल्ट के लिए चाहिए तो मैं उसमें आपका क्या नाम है मैनुअल देख करके करना पड़ेगा क्या किस पे क्या है। ठीक है, उसके लिए 2 कर सकते हैं, 2 हमारा शायद फॉल्ट के लिए है, कोई फॉल्ट का क्या नाम है ट्रिप वगैरह के लिए, शायद मेरे को याद नहीं है। ठीक है, आप इसमें 1 करेंगे तो ड्राइव रनिंग का जाएगा। ठीक है, इसमें इंटर करेंगे। ठीक है, फिर हम बाहर आ जाएंगे और एक आपको बता रहा हूँ ज़रूरी वाला, मतलब आपको ये सामने दिख रहा होगा अभी ड्राइव रन में नहीं है, मोटर अभी ऑफ है, ये आपको ब्लिंक कर रहा होगा 50-50, आपको लग रहा होगा कि ये चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसके लिए भी आप पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। जब ये ऑन करेंगे तो ड्राइव 50 ना लिख करके ओनली 0 या फिर आप जितना पे स्टार्ट करना चाहते हैं उतना लिखेगा। उसके लिए पैरामीटर है, अगर यहाँ पे 00 आप देखना चाहते हैं ड्राइव के ऑन के समय तो इसको आप प्रोग्राम पे जाएंगे, F0 में जाएंगे, F0 में जा कर के आप F08 में जाएंगे, 8 में जाएंगे। अब इसमें आप करेंगे, इसमें आप जितना आप करना चाहेंगे उतना ही सामने को आपको मिलेगा। मैं जिससे ही घटा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे हो रहा है इसलिए मैं नहीं करूँगा। इतना ही करके 49.43 इतना करके मैं इंटर करता हूँ। अभी आप देखेंगे सामने वही वाला रहेगा। 1 मिनट, F0 हाँ, तो इसलिए 43 रहेगा। इसको आप वापस से उतना ही कर देंगे, इसमें कम करते करते बहुत टाइम लगेगा तो आपको वही वाला सामने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।